आपसे हमने कहा था कि आपको पुण्य बढ़ाना है। पुण्य तो आपका बहुत बड़ा है और वरिष्ठ साला महाराज की तरफ से हम आपको थोड़ा सा बोल देते हैं। बोल रहे हैं इनका नाम जब इनकी नगरी में हम लोग पहुंचे थे 5 वर्ष पहले गर्मी के समय में। पहले परिचय तो पहले ही था, दक्षिण यात्रा में हम लोग साथ में गए थे। उनका नाम पूर्व का खुशहाल था। अब तो वरिष्ठ है, तो ये जैसे नाम है ना वैसे ही अजय जी बहुत सोच समझ के रखते हैं। वरिष्ठ दिया और ये हर हाल में खुशहाल रहते हैं, ऐसे दुखी नहीं रहते, हमेशा खुशहाल। तो इनका ये कहना है कि आप महाराज जी बोल दीजिए, हम कभी बोल देंगे कि तो आप यहाँ रुकेंगे, तैयारी करके बोल देंगे। तो आपके यहाँ पर एक नया इतिहास रचने वाला है, आप लोगों को जानकारी तो होगी नहीं? चलो हम बता रहे हैं। अभी इतिहास में पहली बार 1 जनवरी को आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ था। इतिहास में पहली बार बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा था फ्लैक्स में, लिखा था आदिनाथ भगवान का, भरत भगवान का, बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक पहली बार हुआ था ऐसे 1 जनवरी के दिन। वैसे 1 जनवरी को नहीं होता होगा, कभी होता होगा विशेष तिथियों में। 1 जनवरी को हुआ था और 18 महाराज जी के सन्निधि में हुआ था, तो इतिहास में पहली बार हुआ था। अब एक और इतिहास रचने जा रहे हैं आपके यहाँ के लोग। कौन सा इतिहास रचने जा रहे हैं? पाठशाला का कार्यक्रम होना है वार्षिक, जो इसी मंगलधाम परिसर से होगा। कल दोपहर में लोग निवेदन करने आए थे, समिति के लोग, पाठशाला के लोग, बड़े महाराज जी के पास ऊपर आने के बाद। तो बड़े महाराज जी ने एक ही पंक्ति कही थी, तैयारी क्या है, पहले तैयारी कर लो, उसके बाद तिथि देंगे। अब आपने तैयारी कुछ की नहीं और तिथि में हमें मान लो, तो हमको तो फिर रोकना पड़ेगा ना। तो आप हमको तो खूंटा से मान लो जाओ और खुद बोलो नहीं। खूंटा से मान रहे तो समझ जाए 21 जनवरी को है, तिथि मान रहे थे 14 जनवरी को। तो महाराज जी ने कहा कि कैसा क्या करना चाहते हो? तो इन्होंने बताया कि लकी ड्रॉ कूपन सिस्टम में करेंगे, योजना ऐसी बनाई है। तो योजना ऐसी है कि लोग बोलियों से परेशान हो जाते हैं। बोलियां होती ना वो, अब 7 स्नान की बोली लगेगी 18 महाराज जी के, 5 बिछाने की बोली लगेगी 13 महाराज जी के, फिर कलश की बोली लगेगी। तो इन्होंने कुछ नया कुछ सोचा है, वो भी इतिहास में पहली बार होगा आपके वहां पर, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या योजना है? बोले 1000 सदस्य तैयार करेंगे। 1000 ऐसे सदस्य तैयार करेंगे जो पाठशाला में ज्ञान दान में अपना योगदान देंगे। किस रूप में देंगे? एक छोटी राशि उन्होंने रखी है, वो आपको भी बता देंगे, 500 के आसपास, और उनको एक कूपन दिया जाएगा, ठीक। और उस राशि से ज्ञान दान में उनको पाठशाला परिवार को मिल जाएगा। आपके बच्चे जो वहां पर पढ़ेंगे और उनको जो भी सामग्री आदि मिलती है, कुछ अभी ठंडे के साथ तो सामग्री भी देना चाह रहे हैं, वो गर्म जर्सी वगैरह होगी, गर्म कपड़ों की, वह पाठशाला के बच्चों को देना चाह रहे हैं। वह भी अच्छी राशि की है, ऐसी नहीं है कम राशि की, तो वो भी उसी राशि से देंगे। तो आपका योगदान ज्ञानदान में होगा और बच्चों के इसमें होगा। तो आपको पूरी समाज को मिलकर के उसमें भाग लेना है। 32 अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, 1000 पर्ची नहीं। और 32 अवसर कैसे प्राप्त होंगे? जो पर्ची निकलेगी, एक पर्ची निकाली तो उसमें सबसे पहले सबसे बड़े महाराज जी के पास बिछाने के लिए जिसकी पर्ची खुलेगी नंबर से उनको बुलाया जाएगा। उनका पूरा परिवार आएगा, नाम किसी का भी हो, पूरा परिवार आएगा, बोली नहीं लगेगी। उस परिवार के लोग बड़े महाराज जी का पास बिछाने करते चले जाएंगे। दूसरी पर्ची निकलेगी, दूसरे महाराज जी का पास बिछाना होगा, वे चले जाएंगे। पूरा परिवार को सौभाग्य
जवाब मिलेगा। कितने राशि में? मात्र, ठीक है। ऐसे क्रम से 13 पर्चियां निकलेंगी, पर्ची किसी बच्चे से निकलवाने की, और उसको हिलाते रहेंगे ताकि आपको ये न लगे कि भैया छाट छाट के निकालिए, ठीक। उसके बाद अपना अपना भाग्य आजमाएंगे आप, और जो भाग्य आजमाएगा वो शामिल होगा, और जो भाग्य नहीं आजमाना चाहे वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि हमारे खीसा से खर्चा हो रहा है, इसको खर्च नहीं मानना, ठीक है। फिर 18 पर्ची निकलेगी क्रमशः, वह 7,000 की निकलेगी। इसमें बोलियों का समय बच जाएगा और आपको मात्र 500 रुपए की राशि में यह अवसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। फिर अंत में प्रवचन के बाद एक पर्ची निकलेगी, वह रहेगी कलश की। कलश की आकर्षण रहेगा, उसके परिवार के माध्यम से जहां पे भी विराजमान होगा तो महाराज जी की सन्निधि में विराजमान हो जाएगा। फिर 1 वर्ष बाद जब फिर से वार्षिक पाठशाला का कलश स्थापना होगा, उस परिवार को बुलाकर के वह कलश दे, अर्थात सिर्फ 500 रुपए की राशि में यह आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपको 32 अवसर में आपका नाम नहीं आया, क्योंकि 1000 नाम है, तो आप लोग दुखी नहीं होना, आप लोगों को सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। बस नियम यह है कि आपको उस दिन जिस दिन कार्यक्रम रहेगा, दिनांक तो आपको तभी मिलेगी, महाराज जी ने कह दिया, जब तक आप पूरी पर्चियां कटवा नहीं है, उसके पहले तो आपको दिनांक मिलने वाली है। पूटा से महाराज जी बनने वाले नहीं है, आप पहले बन जाएंगे, फिर महाराज जी आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो 32 में भी अवसर नहीं आया तो शेष लोगों को जो आएंगे उस दिन, जिस तिथि को होगा दोपहर में होगा कार्यक्रम, रविवार के दिन 14 हो या 21 हो, तो दोपहर में जब पूरे लोग आएंगे जो आएंगे, शेष लोगों को हाथों हाथ वह पुरस्कार सांत्वना मिल जाएगा। और बाकी की राशि जो आपकी जमा हुई है उससे क्या दान तो आपको होगा ही होगा, है कि नहीं। तो आप लोग तैयार हो जाए, आपके घर में पाठशाला की बहनें भी आएंगी जो महिलाओं की बच्ची काटेंगी, और पुरुष वर्ग जो पाठशाला परिवार के सदस्य हैं वे दुकान में जाकर के पर्ची काटेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, अपना भाग्य आजमाएं और एक नए तरीके से इस कार्यक्रम को आप सहयोग करें। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की